क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ कोई व्यक्ति गन कर ले और फिर फायर करे तो बुलेट आप तक पहुंचे ही नहीं, यानी वहीं रुक जाए, या जहां से फायर करे उससे पीछे चली जाए? देखो, जैसे मान लो कि मेरे हाथ में गेंद है, मैं इस गेंद को इधर फेंकूं और वो इधर जाने की बजाय पीछे चली जाए या कम से कम यहीं रुक जाए। क्या ऐसा हो सकता है? सोच के ही असंभव सा लगता है, बट ये सब कुछ पॉसिबल है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और साबित कर दूंगा कि अगर मैं गेंद को इधर फेंकता हूं तो वो पक्की बात है पीछे की ओर चली जाएगी। तो चलो एक एक करके देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमने एक स्कूटी, 2 एक्सपर्ट और साथ ही साथ एक गेंद को लिया है। ये पहला केस है। इसके अंदर ये स्कूटी रेस्ट में है और रेस्ट से इसने गेंद को फेंका, जो कि एक्सपेक्टेड था, जहां जानी चाहिए थी वहीं गई है, यानी पीछे की ओर गई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, इस केस के अंदर स्कूटी रेस्ट में है। आप देख सकते हो ये स्कूटी रेस्ट में, और ये देखो इसने गेंद फेंकी और वो चली भी गई पीछे की ओर। अब दूसरा केस लेते हैं। इस बार स्कूटी रेस्ट में नहीं होगी, यानी उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगी, यानी चलती हुई स्कूटी से गेंद को फेंका जाएगा। और जैसे ही इसको फेंका जाएगा तो ऐसा लगेगा कि गेंद रुक गई है, मैं फेंकूंगा इधर, जाएगी भी नहीं, और जहां से फेंका है वहीं की वहीं नीचे गिर जाएगी। और आप इसके अंदर ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये स्कूटी से अब गेंद को फेंकेगा और ये देखो जहां से फेंका है वहीं रह गई है, उसके जस्ट सीधा नीचे गिर गई है। ये देखिए कितना सही लग रहा है कि फेंका उधर लेकिन गई नहीं, कि वो एकदम सीधी की सीधी नीचे गिर गई। अभी तक तो फिर भी आपको नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन ये जो तीसरा केस है ये तो बिल्कुल दिमाग चकरा देने वाला केस है। इसके अंदर गेंद बिल्कुल इधर जाने के बजाय इधर चली जाएगी, उल्टी डायरेक्शन में चली जाएगी। ये कैसे हो सकता है? चलो पहले तो इसको देख लीजिए। इसके अंदर स्कूटी की स्पीड ठीक ठाक कर दी गई है, काफी बढ़ा दी गई है, तो स्कूटी काफी तेज गति से आ रही है। और जैसे ही अब स्कूटी से गेंद को फेंका जाएगा तो ये देखिए गेंद पीछे की ओर चली गई है। देखा आपने, गेंद एग्जैक्टली पीछे की ओर चली गई है। कैसे हो सकता है? तो चलो अब इसके पीछे की फिजिक्स को समझ लेते हैं। ये जो पूरा खेल हुआ ये पूरा का पूरा रिलेटिव मोशन का है। बॉल का स्पीड स्कूटी के रेस्पेक्ट में देखते हैं और वो लिखते ऐसे हैं, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू स्कूटी। इसका मतलब होगा वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू स्कूटी, और वो कितना आएगा? वो आएगा वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ स्कूटी। ये जितने भी केस देखे इसमें वन डायमेंशन मोशन को ही कंसिडर करते हैं ताकि चीजों को थोड़ा ठीक तरीके से समझ में आए। मैं मान लेता हूं कि जो हम गेंद को फेंक रहे थे स्टार्टिंग में, जब स्कूटी रेस्ट में थी, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहे थे, उस समय गेंद को फेंके जाने वाली स्पीड 20 मीटर पर सेकंड थी। तो 20 मीटर पर सेकंड आई कैप, यानी आई डायरेक्शन या एक्स प्लस एक्सिस डायरेक्शन ले लेते, तो ये फिक्स कर ली मैंने 20 आई कैप माइनस वी स्कूटी। वैसे ये दोनों के दोनों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेंगे अपन, फ्रेम दोनों की सेम होनी चाहिए, लेकिन अभी के लिए हम ग्राउंड को सिलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा देखिए, ये चीज पॉजिटिव कब आएगी? पॉजिटिव आने का मतलब है जो डायरेक्शन हम सोच रहे हैं वो तभी आएगी जब इसकी वैल्यू 20 से कम रहे। यानी अगर स्कूटी की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से कम रहेगी तो पक्की बात है ये गेंद हमें आगे जाती हुई ही दिखाई देगी। अगर ये ज्यादा हो गया तो कुछ भी हो सकता है। अगर 20 हुआ तो 0, तो 0 वाला वो केस था जिसके अंदर स्कूटी से ऐसा लग रहा था कि गेंद रुक गई है, वो एकदम सीधा नीचे ही गई है, ये वो वाला केस था। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 20 से ज्यादा हो गई तो तब तो बहुत ही बढ़िया, माइनस में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं 40 हो गई, वैल्यू अगर 40 होगी तो कितना आएगा? 20 माइनस 40 आई कैप, कितना आएगा? -20 आई कैप। इसका मतलब पीछे की ओर गई है। हाँ, इसीलिए हुआ। और ये तो रही बात वन डायमेंशन मोशन की। हो सकता है 2D भी इन्वॉल्व हो जाए। जैसे इस वाले के अंदर देखिए, इसके अंदर मैंने गेंद को ऊपर की ओर फेंका और थोड़ी देर में कैच भी कर लिया। मुझे तो लिटरली यही लगा था कि मैंने गेंद को ऊपर फेंका है और फिर कैच कर लिया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना इसके अंदर, तो ये प्रोजेक्टाइल कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो ना, मैंने जहां से छोड़ा है गेंद को, थोड़ी देर बाद में दूर जाकर मैंने इसको कैच किया, तो हुआ कि नहीं हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन? तो इसमें दोनों डायरेक्शन इन्वॉल्व थी, आई कैप भी थी और जे कैप भी थी। आई कैप यानी स्कूटी की स्पीड इस बॉल की स्पीड बन गई ऑटोमेटिकली, वो आई कैप था। और जे कैप जिसके अंदर मैंने इसको डायरेक्शन प्रोवाइड करी, मतलब उस डायरेक्शन में मैंने वेलोसिटी प्रोवाइड करी, तो दोनों है। और उसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी आई गेंद की, तो वो कुछ इस तरीके से गई, इस तरीके से गई,
और उसने प्रोजेक्टाइल किया। तो ये 2D का खेल था। थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी देख लेते हैं इसके पीछे की। देखो मैं मान लेता हूं वेलोसिटी ऑफ स्कूटी जो है वो है 20 मीटर पर सेकेंड आई कैप। अभी वेलोसिटी ऑफ बॉल को भी कंसिडर कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर वो 20 जे कैप रही तो देखो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू, ये 20 जे कैप विद रेस्पेक्ट टू किसके था, स्कूटी के ही था, क्योंकि मैंने इसको स्कूटी पर रख के फेंका था ना, इसलिए स्कूटी के रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ स्कूटी इज इक्वल्स टू 20 जे कैप। और स्कूटी की स्पीड कितनी है 20 आई कैप, ये उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो कितना आएगा 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप। किसकी आ गई, वेलोसिटी ऑफ बॉल। और ये देखो ये क्या प्रोजेक्टाइल नहीं होता क्या, ये आई कैप में भी है और जे कैप में भी है, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ये देखो इस तरीके से इसका पाथ बनेगा और वो वैसा ही बना है, पैराबोलिक पाथ बनता है। तो होप आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जिन स्टूडेंट्स को इसकी जरूरत है या जिनको रिलेटिव समझने में दिक्कत होती है तो उसको ये वाला वीडियो रिकमेंड कर सकते हो। और इसके आईआईटी के जितने भी लेक्चर्स होते हैं उसके प्लेलिस्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर किसी स्टूडेंट को ऑनलाइन मेरे से 1-to-1 पढ़ना है तो वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। थैंक यू, जय हिंद।